नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के लिए अनूप गुप्ता जी को टिकट दी। अब देखना यह है कि जो दूसरे दावेदार हैं इनके मुकाबले कितने काबिल हैं, या जो अनेक तरह से ये उनसे ज्यादा कितने हैं काबिल। श्री सौरभ जोशी जी के बारे में। सौरभ जोशी जी स्वर्गीय जयराम जोशी जी के सपुत्र हैं। स्वर्गीय जयराम जोशी जी चंडीगढ़ में भाजपा की बुनियाद रखने वाले नेता रहे हैं, जिनका पूरे चंडीगढ़ में और खासकर कॉलोनियों में पूरा दबदबा रहा है। आज भी उनके नाम का सिक्का चलता है। सौरभ जोशी जी पेशे से वकील हैं। इनका अपना बहुत शानदार जनाधार है। 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। ये चंडीगढ़ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी के बारे में उम्मीद करते थे, लेकिन इनकी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा नेता कन्वर राणा जी के बारे में। कन्वर राणा जी भारतीय जनता पार्टी में 2 बार चुनाव जीतकर पार्षद चुने गए हैं और जो जनता की आवाज बुलंद तरीके से रखते रहे हैं। युवा नेता हैं और ये भी भारतीय जनता पार्टी में महापौर पद के दावेदार थे। आज मौजूदा वक्त में इनको वरिष्ठ उप महापौर पद के लिए चुनाव में नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दाखिल करवाया है, लेकिन महापौर के लिए इनका नंबर भी काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत वजनदार उम्मीदवार समझा जाता था वो दलीप शर्मा जी। दलीप शर्मा जी काफी सालों से चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षद हैं। यूपी बिहार जो चंडीगढ़ में बड़ा वोट बैंक है उनके प्रतिनिधि हैं। एक बार तो ये आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव जीत चुके हैं। इनका दमखम इसी बात से नजर आता है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वगैरह वगैरह सभी को पटखनी देकर ये जो अनेक तरह से वार्ड ये बापूधाम को एरिया, सेक्टर 26 एरिया, वहां से बार बार जो अनेक तरह से चुनाव जीते रहे हैं। इनके हक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव पांडे जी और मिश्रा जी ने स्पष्ट साफ शब्दों में ओपनली बात कही थी कि इस बार इनको पार्टी का टिकट दिया जाए, ये चंडीगढ़ के महापौर होने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो आपने भारतीय जनता पार्टी के 3 दमदार नेताओं के बारे में जो हमारा आकलन है वो देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने अनूप गुप्ता जी को किस आधार पर वोट जो अनेक तरह से महापौर का उम्मीदवार बना दिया, ये सोचने की बात है। जानकारी अगर सही है तो आपको मालूम होगा कि ये पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, वो भी केवल मात्र 9 वोटों से। कोई बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव नहीं जीता। इतने काबिल वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। ये 3 नाम जो मैंने अभी बताए हैं, इन 3 नामों के अलावा एक काबिल युवा नेता महेश इंदर सिंह सिद्धू भी
जो है एक तरह से मेयर पद के उम्मीदवार थे, उनके नाम पर भी बिल्कुल पानी फेर दिया गया, काटा मार दिया गया, हटा दिया गया नाम, चर्चा तक नहीं, किसी पद के लिए भी नहीं। इतने काबिल नेता महेश इंद्र सिद्धू जी, उनको युवा नेता को नजरअंदाज कर दिया गया। अब क्यों किया गया है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता सकते हैं, लेकिन अब आप खुद देख लीजिए, नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर संजय टंडन जी क्या बोल रहे हैं। जो तीनों चुनाव के लिए अभी हमने नॉमिनेशन भरा है, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, और मुझे आशा ही नहीं यकीन है कि हम लोग तीनों चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे और अच्छे मार्जिन से करेंगे। साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 17 का इंतजार करें, कोई चमत्कार होगा। वो तो कई सालों से चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, आप भी देखेंगे चमत्कार किसकी तरफ होता है। कांग्रेस के काउंसिलर्स को वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमें वोट कर दें आप। कांग्रेस का निर्णय जो हमें पता लगा है, उन्होंने अभी अपना बॉयकॉट करने का निर्णय हमें सुनने में आया, लेकिन अभी उसकी पुष्टि करनी बाकी है। लेकिन अगर वो आते हैं चुनाव में भाग लेने के लिए, उनका भी स्वागत है। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। कांग्रेस के बाइकआउट करने को किस तरह से देखते हैं ना, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, इस तरह को बाइकआउट भी करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं। अभी उनके पास 4 दिन है अपना निर्णय करने को, जो भी निर्णय करेंगे उसका असर चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे देश की राजनीति के ऊपर उनका असर वो विजिबल होगा। सर, पिछली बार क्रॉस वोट मतलब बैलेट पेपर रद्द हो गए थे आम आदमी पार्टी के, वो हाईकोर्ट चली गई थी, उसको कैसे देखते हैं आपके। इस बार भी कोई ऐसा ही कुछ बहाना कर सकते हैं। अगर देखो, कोई भी किसी भी चीज को कोई पिछले साल के साथ रिलेट करके देखने का कोई औचित्य नहीं बनता। मेरे को लगता है कि एवरीबडी गेट्स एनलाइटन्ड बाय द अर्लियर एक्सपीरियंस। मेरे को लगता है कि इस बार बिल्कुल सीधे ढंग से हमारे नंबर्स भी ज्यादा हैं और हम लोग इसमें जीत हासिल करेंगे। देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है सर। इस आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर संजय टंडन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। मेरा अंदाजा क्या है छोड़ दो, लेकिन जनता की बात तो, शंकाएं तो ये हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी काउंसलर, सभी पार्षद, कांग्रेस नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कदमों में गिर गए हैं और चाहे जो आदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता करें, उस आदेश का पालन करते हैं। कांग्रेस के नेताओं से एक सवाल है कि दोस्तों, आप अगर इस चुनाव में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट नहीं करेंगे या इस चुनाव का बाइकाट करेंगे, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है। अगर आपको पता है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता है, तो आप चंडीगढ़ निवासियों को बता दें कि आपके चुनाव में हिस्सा ना लेने की वजह से चंडीगढ़ को क्या फायदा होगा, लोकतंत्र को क्या फायदा होगा। शंका तो ये की जा रही है कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ डील हुई है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये आवाज जनता की है, ये शंकाएं जनता की है। आपने फिर से 2024 में जनता के बीच में जाना है और इन बातों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। मर्जी आपकी है, आप चुनाव में अपने पार्षद के तौर पर किसी को वोट देकर चंडीगढ़ में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहेंगे, चंडीगढ़ का विकास करना चाहेंगे, या जो अनेक तरह से इस इलेक्शन में टोटल बाइकाट करके अपनी भूमिका जीरो करना चाहेंगे, या जो भी करने वाले हैं वो करते रहे, हम तो सिर्फ तमाशा देखेंगे। वही बात है ना, नीरों की तरह बंसी बजाते रहेंगे, चाहे रोम जल रहा है, चंडीगढ़ जलता रहे, जहां जो करता है करता रहे, हम तो जो अनेक तरह से अपनी मस्ती में रहेंगे। खैर, मैं बात को लंबा ना खींचते हुए
आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं, लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूं और जो एक तरह से उम्मीद करता हूं कि चंडीगढ़ को एक अच्छे महापौर मिलेंगे, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर मिलेंगे और चंडीगढ़ का विकास होगा। मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं और इसी तौर पर आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप सबको सादर नमस्कार। जागरूकता न्यूज की कोशिश है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता का वहन करते हुए इंसाफ और इंसानियत के हक में आवाज बुलंद करते रहें। आप अगर इस तरह की वीडियो फिर से देखना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। आप सबके मंगलमय भविष्य, आपकी तंदुरुस्ती की कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।